बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 21 जुलाई 2026 मंगल का दिन है और आज जी हमें ये चौथा दिन है जंतर का। मैं एक्चुअली लेट हो गया तो वीडियो नहीं बना पाया। बकरियाँ हमने 3-4 दिन से छोड़ी हुई थी जंतर में। सुबह शाम इनको जंतर की चराई करवा रहे हैं और आप ये हालत देखें जंतर की ना, बिल्कुल यानी एंड हो गया है। ये सारा जंतर खा गई हैं। थोड़ा ज़ाया भी होता है जब बकरियां छोड़ते हैं जी चराई के लिए, तो लेकिन ये है कि खुशी बहुत होती है कि जानवर जो हैं बड़े शौक़ से जो है ना वो जंतर को खाते हैं। आप देखें। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ये जंतर लगाने में ना, जब हमने ये काश्त की थी, आप लोगों को याद होगा वीडियो मैंने बनाई थी, तकरीबन 1.5-2 महीने लग गए हमें जंतर को तैयार करते हुए और इस काबिल करते हुए कि जी वो बकरियों के खाने के काबिल हो जाए। और ये तकरीबन 4 दिन लगे हैं, चार दिन लगे होंगे मैक्सिमम। और 1 बिगहा था ये, और 4 दिन में इन्होंने ना जंतर सारा यानी ये फ़िनिश हो गया। सुबह और शाम हम चराई कराते थे, 2 घंटे सुबह लेकर आते थे और 2 घंटे शाम में। अगर हम इसको काट के डालते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा चल जाता। बकरियां यहाँ पे छोड़ने से ना ये ख़राब भी करती हैं बकरियां कुछ, और खाती भी हैं, लेकिन अभी ऑप्शन कोई नहीं था। कुछ बंदे की मसरूफ़ थे तो इस वजह से यहीं पे चराई कराना ज़रा मुनासिब लगा, तो हमने यहाँ पे जानवरों को छोड़ा। दूसरा जी, मुल्तान में बारिशों का भी सिलसिला शुरू होने वाला था, तो मैंने इसी वजह से जल्दी जल्दी चराई करवा ली कि चलें दूसरा कट ज़रा जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से जी जंतर जो है बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा इत्तेफाक हुआ था लिया जाने का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ना बकरियाँ रखी हुई हैं। जगह जगह पे लोगों ने जंतर लगाया हुआ था। इसका बीज जो है वो 2 यानी 250 से 300 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है, और कोई इतना ख़र्चा नहीं है जंतर के ऊपर। और ये 2 कट दे देता है आराम से, 2 से 3 कट। ये आप देखें जी, ये जो हम नया दुम्बी लेकर आए थे, भेड़ जो है ये भी माशाल्लाह खुशी से, ये तो घास वगैरह भी खाते हैं। जो साइडों पे तला वगैरह लगा होता है ना, या जो घास बीच में आया होता है, ये वो बहुत शौक़ से खाते हैं। देखें जी, अगर तो बकरी फार्मिंग करनी है ना, तो साथ साथ ज़राअत का काम करना पड़ेगा। बेशक ये थोड़ा सा मुश्किल है, हम जैसे शहरी लोगों के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ, क्योंकि लेबर के इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं ना ये ज़राअत में। अब हम ख़ुद तो नहीं कर सकते, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करता हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करवाने ही पड़ते हैं लेबर से ना। तो यानी अब मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान में 60 से ज़्यादा यानी 65% लोग जो है ना वो देही इलाके में रहते हैं, और 35% लोग जो है ना वो शहर में रहते हैं। और ज़्यादातर ये जो फार्मिंग का काम है ना, ये लाइफ स्टॉक का काम है, ये है ही किसान का। यानी आप इंडिया में देखें, बाहर देखें, गोरों को देखें, वो लोग करते हैं जो विलेज में रह रहे हैं, देहात में रहते हैं। शहर में भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब तो शौक़ हुआ हुआ जी। तो लेकिन कहने का मकसद है कि जो लोग बकरियां पाल रहे हैं यानी देहात में या लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं, वो अपना चारा लगाएं, चाहे ज़मीन ठेके पे लेके ही क्यों ना लगाएं। मैंने भी ये ज़मीन सारी ठेके पे ली है। मेरी 1-2 किसानों से बात हो रही थी, यानी मोस्टली ऐसे लोग हैं, यानी अक्सर मैंने ये देखा है, वो लोग बता रहे हैं कि उनका ना होने के बराबर ख़र्चा है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट वो जानवर पाल रहे हैं। खजूर जो लेते हैं वो 700 रुपये की एक खजूर है, और अगर आप उस इलाके में, यानी जिस इलाके में है, अब मैं ये नहीं कह रहा हमारे इलाके में भी अनफॉर्चुनेटली खजूर नहीं है, तो आप हमारे इलाके में दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। यानी दूसरी और चीज़ें जो यानी बकरियों के लिए बकरी दोस्त पौधे हैं, कीकर है और दूसरी चीज़ें हैं, वो आप ले सकते हैं ना। तो आप लोगों को ना ये फार्मिंग करनी पड़ेगी, इसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ख़ास तौर पे जो देही इलाकों में रहते हैं। और जंतर एक ऐसी फसल है कि जी ये गंदम की कटाई के बाद लग जाती है। इसमें इसके बेबहा फ़ायदे हैं। यानी बकरियों के लिए तो मैं कह रहा हूँ, ये आप किसी भी पुराने चरवाहे से पूछ लें या बकरी पाल बंदे से पूछ लें, जंतर से सस्ता और अच्छा चारा कोई भी नहीं है। और ख़ास तौर पे जब ये फली पे आया हो तो 28% प्रोटीन होती है। आप चैट जीपीटी गूगल पे आप सर्च कर लें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जानवर खाते बड़े शौक़ से हैं, बहुत शौक़ से ये जानवर खाते हैं। और आप देखिएगा कि कमज़ोर से कमज़ोर जानवर भी होगा, उसको आप जंतर खिलाना शुरू करें, 15 दिन के अंदर वो आपको अपडेट दे देगा, वो आपको बताएगा जी उसने कोई खुराक खाई है। और ख़ास तौर पे अगर फली पे आया हुआ जंतर खिलाएंगे तो क्या ही बात है। तो ये देखें आप, गंदम उतरती है अप्रैल में, अप्रैल के बाद ये अक्टूबर तक चलता है। अभी भी सीज़न है, आज जुलाई की 21 तारीख है ना, अभी भी आप जुलाई में लगा सकते हैं, अगस्त सितंबर में ये चलेगा। यानी आप 1-2 कट इसको जानवरों को खिला सकते हैं। तो ये जंतर लगाएँ और इस तरह की जो और चीज़ें हैं वो आप लगाएँ अगर आपने फार्मिंग करनी है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है।
اب خیر یہ دیکھیں جی، اب جانور ہم لے کر آ گئے ہیں، کھا لیے انہیں. 2 دن ہم نے لگائے ہیں بکریوں، 3-4 دن یہ گئی ہیں، انہیں خود پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سیدھی آ رہی ہیں اور سامنے بالکل روڈ کے اوپر ہی جنتر لگا ہوا ہے، اور یہ سیدھی اب اپنے گھر میں جائیں گی اور اپنے جو ان کا باڑا ہے اس کے اندر گھس جائیں گی. تو یہ ویڈیو میں شروع میں بنا نہیں سکا، جب جنتر ہمارا تیار تھا میں ادھر تھا نہیں، تو ان لوگوں نے بکریاں لے کے نا جنتر میں چرا رہے تھے، اور یہ ہمارا ڈاگی ہے جی، ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو بس یہ ایک اپڈیٹ تھی، میں نے آپ کو بتایا جنتر کی ویڈیو بنائی تھی، تو اب میں نے سوچا کہ بکریوں کو جب جنتر میں چھوڑا ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ اس ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.